नमस्ते, जय हिंद। देश दुनिया की खबरों के इस नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। जानते हैं बीते 24 घंटों में भारत समेत दुनिया में कौन सी बड़ी 10 घटनाएं हुई। उससे पहले हेडलाइंस। पहली खबर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा शेयर किए गए एक नए मैप से है, जिसमें कनाडा और ग्रीनलैंड को उन्होंने अमेरिका का हिस्सा बता दिया है और इस मैप ने एक नए विवाद को जन्म दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस गाजा के अंदर शांति लाने के लिए जिसका निर्माण किया है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी को न सिर्फ निमंत्रण दिया गया बल्कि अब यहाँ पर $50 बिलियन की फंडिंग की जाएगी। ग्रीनलैंड को लेकर के ट्रंप ने एक और बयान दिया, जिसमें नाटो के सभी देशों को सीधे निशाने पर लिया गया और भविष्य में किसी भी देश के सामने आते ही उस पर एक हैवी टैरिफ लग जाएगा। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए फ्रांस और कनाडा के पास भी आमंत्रण गया था, जिसे इन्होंने ठुकरा दिया और अब इन पर $1 बिलियन की फीस का विवाद भी लग सकता है, क्योंकि ग्रीनलैंड के आसपास अमेरिका ने अपनी मिलिट्री तैनाती शुरू कर दी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ के साथ साथ G7 देशों के नेताओं को नया संदेश दिया और भविष्य में G7 के अस्तित्व पर भी खतरा आ सकता है। अमेरिका के अंदर एक भारतीय कपल को गिरफ्तार किया गया है तस्करी के मामले में। वहीं यूरोप की तरफ से नई शिप रिसाइकलिंग प्रोसेस को शुरू किया गया है और ये यूरोप का एक नया और तगड़ा कानून है। जानते हैं आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा ये काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम ऐसे रेगुलर अपडेट्स आपके लिए ला पाएं। पहली और इम्पोर्टेंट अपडेट अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक विवादित तस्वीर शेयर की, जिसमें एक मैप था और इस मैप में कनाडा और ग्रीनलैंड को संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन भी लिखा कि नो गोइंग बैक, अब पीछे हटना मुमकिन नहीं है। दरअसल ट्रंप ने नावोस नाटो प्रमुख मार्क रूट के साथ अपनी मुलाकात के दौरान स्पष्ट कर दिया है कि आर्कटिक क्षेत्र पर अमेरिकी नियंत्रण अब एक स्ट्रेटेजिक अनिवार्यता बन चुकी है। इसी के साथ ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री को सीधी चेतावनी दी और कहा कि कनाडा अगर अमेरिका के रक्षा खर्च या फिर आर्कटिक दावों में बाधा डालता है तो उसे देर नहीं लगेगी अमेरिका का 51वां राज्य बनने में। अब इस रिपोर्ट के फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़े देश है, जिस पर ट्रंप अपना कंट्रोल चाहते हैं, लेकिन कनाडा की संप्रभुता के ये बिल्कुल खिलाफ है। ट्रंप ने कहा कि कनाडा एक बहुत अच्छा देश हो सकता है, लेकिन उसके पास एक इफेक्टिव रूलर नहीं है। दूसरी खबर गाजा के लिए तैयार किए गए बोर्ड ऑफ पीस से सामने निकल के आ रहा है, जहां पर ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण देने के साथ साथ इसमें $50 बिलियन के फंड की मांग रख दी है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, जिसे बोर्ड ऑफ पीस कहा जा रहा है और आगे चल के ये कहीं न कहीं यूएन को रिप्लेस करने की तैयारी में है और उसको बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि इससे दुनिया के अंदर स्थायी शांति लाई जा सके और दुनिया के बेसिक स्ट्रक्चर के रीडेवलपमेंट में सहयोग किया जा सके। ट्रंप ने इस बोर्ड के माध्यम से गाजा के लिए लगभग $50 बिलियन के निवेश रोड मैप को तैयार किया। उस बोर्ड की विशेषता यह है कि ये राजनीतिक के साथ साथ बिजनेस मॉडल पर बेस्ड होगा। बोर्ड का उद्देश्य है कि गाजा को नया आर्थिक हब तैयार किया जाए और जितने भी ऐसे तत्व यहाँ पर एक्टिव है जो कि गाजा के लिए नुकसानदेह हैं, उन सबको यहाँ से साफ किया जाए। फिलहाल इस बोर्ड में 12 स्थायी सदस्य होने का प्रस्ताव सामने आया है। गाजा के अंदर अस्पताल, स्कूल, नए पोर्ट्स तैयार किए जाएंगे। खाड़ी के देशों से यहाँ पर लगभग $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी। बाकी की बची हुई $30 बिलियन की फंडिंग दूसरे देशों से जुटाई जाएगी। तीसरी खबर आर्कटिक की जंग से सामने निकल के आ रही है। ट्रंप का जो ग्रीनलैंड गैम्बिट प्रोग्राम है, इसके तहत अब नाटो के देश चपेट में आ चुके हैं, जहां कल करीब 8 नाटो के कंट्रीज ने मिलकर के ट्रंप को चेतावनी दी थी कि जो ट्रंप करना चाह रहे हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और ट्रंप ने जब टैरिफ लगाने की धमकियां दी तब भी रिएक्शन सामने निकल के आया सभी देशों का और इन्होंने रोकने की कोशिश की। लेकिन आप ये जान करके हैरान हो जाएंगे कि ये वही कंट्रीज है जिन्होंने कभी ट्रंप को उकसाया था टैरिफ लगाने के लिए और अब खुद ही उस गड्ढे में जाकर के गिर चुके हैं जिसे इन देशों ने खुद खोदा था। ग्रीनलैंड में अब ट्रंप अपना कब्जा करके रहेंगे, ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है और जिस भी देश ने ट्रंप को रोकने की कोशिश की उसे करीब 25% टैरिफ झेलना पड़ेगा ट्रंप के साथ व्यापार करने के लिए। तभी यूरोपीय देशों ने साउथ अमेरिका के साथ एक नया ट्रेड डील साइन कर लिया और आगे चल के कई और ट्रेड डील ये साइन कर सकते हैं। फिलहाल ग्रीनलैंड की धरती में छुपा हुआ इंपॉर्टेंट खजाना, जो कि दुनिया की पकड़ से बहुत दूर है, ट्रंप इसे अपने हाथ में लेना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। चौथी अपडेट ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस से सामने निकल के आ रही है, लेकिन इसे ज्वाइन करने के लिए जो फीस मांगी गई है इसका नया विवाद है। दरअसल ट्रंप ने ईरान समेत दुनिया के कई देशों को इनवाइट भेजा था, जिसमें फ्रांस, कनाडा, चीन, भारत, रूस सब शामिल हैं और सभी देशों को यह आमंत्रण मिला था कि सभी देश आकर के इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करें और ट्रंप को एक तरीके से ताकतवर नेता दिखाने का प्रयास किया जाए। लेकिन कनाडा और फ्रांस ने इस निमंत्रण को ठुकरा दिया, क्योंकि फ्रांसीसी और कनाडाई अधिकारियों का तर्क है कि शांति मध्यस्थता के लिए प्रवेश शुल्क बहुत ज्यादा है और यहाँ पर पे टू
प्ले मॉडल माना जा रहा है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के नियम के बिल्कुल खिलाफ जाता है और अगर इसे आपको ज्वाइन करना है तो करीब $1 बिलियन की भारी भरकम फीस देनी होगी। और इतना सब होने के बाद ट्रंप ने आखिर वो काम कर दिया जिसका दुनिया को डर था। दरअसल ग्रीनलैंड और आर्कटिक क्षेत्र के अंदर बढ़ते तनाव को लेकर के अमेरिका ने अपने सैन्य विमान यानी कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट और अतिरिक्त सेना की तैनाती यहाँ पर शुरू कर दी है। यह तैनाती ट्रंप के उस मैप विवाद के तुरंत बाद हुई जब ग्रीनलैंड को अमेरिका ने अपना हिस्सा दिखाया है। यहाँ पर अमेरिका अपने और भी आधुनिक विमान तैनात करने की तैयारी में है और आर्कटिक के अंदर सैन्यवाद यानी कि मिलिटराइजेशन बहुत बड़े स्तर पर शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर भारत के कपल्स को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है क्योंकि ये अलग अलग प्रकार की तस्करी में पाए गए हैं, जिसमें पहले व्यक्ति का नाम है कोशा शर्मा और दूसरा का नाम है तरुण शर्मा। ये एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय तस्करी रैकेट चलाने के आरोप इन पर लगे हैं और जांच में FBI के अनुसार यह जोड़ा मामा के पॉप नाम का एक व्यवसाय चला रहा था और तस्करी का अवैध नेटवर्क चला रहा था। इन पर आरोप है कि इन्होंने कई महिलाओं को झांसा देकर के तस्करी का शिकार बनाया और मादक पदार्थों की सप्लाई की है। इस मामले में अमेरिकी प्रवासी समुदाय को झंझोर करके रख दिया और अदालत उनकी जमानत याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर चुकी है। और अगर ऐसी ही घटनाएं आगे चल के और ज्यादा बढ़ती रही तो डेफिनेटली भारतीयों के लिए दिक्कत हो सकती है। भविष्य में वीजा मिलना या फिर नए नियम अमेरिका इतने सख्त कर देगा कि भारतीयों का वहां पर जाना थोड़ा सा क्रिटिकल और हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट भारत और यूएई के स्ट्रॉन्ग रिलेशन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर दोनों कंट्रीज ने एक बड़ी डील को फाइनलाइज किया है। दरअसल यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान कल 2 घंटे की भारत यात्रा पर आए और भारत ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके उन्हें हवाई अड्डे पर रिसीव किया और सिर्फ रिसीव नहीं किया बल्कि भारत ने कई इंपॉर्टेंट डील्स भी इनके साथ फाइनलाइज की है, जिसमें यूएई की कंपनी ADNOC गैस के साथ 10 सालों के लिए एक LNG कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है विद इंडियाज HPCL। यूएई इंडिया के बीच में बायलैटरल ट्रेड्स जो है वो $200 बिलियन तक ले जाने के प्रॉमिसेस हुए हैं और यूएई के राष्ट्रपति ने भारत जब विजिट किया तो भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनकी एक लंबी बातचीत हुई है, जिसमें डिफेंस, एनर्जी, हर एक सेक्टर पर बातचीत की गई है और 2028 से जो LNG डील साइन हुई है ये इफेक्टिव हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट यूरोपियन यूनियन के एक नई पॉलिसी से सामने निकल के आ रही है, जहां पर यूरोपियन यूनियन ने आज से पुराने जहाजों को तोड़ने यानी कि शिप ब्रेकिंग के लिए नए और कड़े नियम को लागू कर दिया है। इस नियम के तहत अब किसी भी यूरोपीय कंपनी के जहाज केवल उन्हीं यार्डों में तोड़ा जा सकेगा जहां पर्यावरण या फिर श्रम सुरक्षा यूरोपीय स्टैंडर्ड्स को पूरा करती हो। यह कदम मुख्य रूप से दक्षिण एशिया में होने वाले असुरक्षित प्रदूषण और शिप ब्रेकिंग प्रथाओं को रोकने के लिए है। अब हर जहाज के लिए एक फिक्स मटेरियल और इन्वेंट्री होगी जिसे रिसाइकल सर्टिफिकेशन लेना अनिवार्य होगा। दुनिया के 30% जहाजों का मालिकाना हक आज यूरोपियन कंपनियों के पास है, जिसे अब ये पूरी तरीके से रेगुलेट करना चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुछ दिनों पहले यूरोपीय देशों ने कार्बन बॉर्डर पॉलिसी भी लॉन्च की थी, जिससे इन्हें काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। अब इस पॉलिसी का इम्पैक्ट भारत पर क्या पड़ेगा जरा इसे समझते हैं। तो गुजरात के अलंगा दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग हब है। भारतीय यार्डों को इन नियमों के अनुरूप खुद को तेजी से अपग्रेड करना होगा ताकि वे यूरोपीय बिजनेस को मेंटेन कर पाए और आगे चल के ये बिजनेस भारत के हाथ से लूज ना हो। लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट सीरिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर सरकार और कुर्द बल जिसे हम SDF के नाम से जानते हैं उनके बीच एक ऐतिहासिक युद्ध विराम देखने को मिला है। दरअसल सीरिया सरकार और कुर्द नेतृत्व वाली SDF के जिनके बीच में आज एक इंटीग्रेशन समझौता साइन हुआ है, जिससे गृह युद्ध को समाप्त करने की उम्मीदें जगी हैं। महीनों के संघर्ष के बाद कुर्द दलों ने अपने स्ट्रेटजिक रूप को बहुत ज्यादा चेंज किया, जिसमें तबका बांध और रका क्षेत्र के केंद्र सरकार को सौंपने पर इन्होंने सहमति जताई है, जिसके बदले में कुर्दों को सीरियाई राष्ट्रीय सेना में जगह दी जाएगी और यह समझौता सीरिया की संप्रभुता के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है और रूसी अमेरिकी मध्यस्थों ने इन शांति प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए एक लंबे समय से प्रयास किया, जो कि सफल होता हुआ नजर आ रहा है। सीरियाई सेना ने देश के 90 से ज्यादा प्रतिशत हिस्से पर फिर से कंट्रोल पा लिया है और आगे चल के इस देश के अंदर शांति हमें देखने को मिल सकती है। तो क्या कुछ कहना है आपका इस एपिसोड पर? कमेंट्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।